अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में एक परिवार ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर $80,000 और भारतीय रुपए में करीब 66,85,000 का केस किया है। दरअसल 8 मार्च 2021 को अंतरिक्ष से 700 ग्राम वजन के मलबे का एक टुकड़ा उनके घर पर गिर गया था, जिससे उनकी छत टूट गई। इस घटना के बाद नासा ने कहा था कि ये मलबा इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों के कार्गो पैलेट का हिस्सा था, जिसे 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कचरे के रूप में छोड़ा गया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कहा कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी फर्म क्रैनफिल समनेर परिवार का केस लड़ रही है। फर्म ने कहा कि फ्लोरिडा के नेपल्स में उसके क्लाइंट एलेजांद्रो ओटेरो का घर है। मलबा गिरने से उसकी छत में छेद हो गया है। अब सवाल है कि अंतरिक्ष मलबा क्या है? अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे स्पेस डेब्रिस या ऑन ऑर्बिटल डेब्रिस कहते हैं। ये उन आर्टिफिशियल मटेरियल को कहा जाता है जो अब काम के नहीं रह गए हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये कचरा अंतरिक्ष में इंसानों की भेजी गई चीजों से बनते हैं। इसमें रॉकेट के टुकड़े, सैटेलाइट के टुकड़े, एस्ट्रोनॉट द्वारा छोड़े गए सामान होते हैं। पिछले 60 वर्षों के दौरान जिस तरह से दुनिया भर के देशों की अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे स्पेस में मलबा बढ़ता ही जा रहा है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में पृथ्वी की ऑर्बिट में 10 सेमी से बड़ी 29,000 से अधिक वस्तुएं अस्तित्व में हैं। नासा के अनुमान के मुताबिक रोजाना कम से कम एक टुकड़ा धरती पर आता है। ये टुकड़ा या तो धरती पर कहीं न कहीं गिर जाता है या फिर वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अंतरिक्ष का ज्यादातर कचरा पानी में ही गिरता है, क्योंकि धरती पर 71% हिस्से में पानी है। 1979 में नासा का स्पेस सेंटर स्काईलैब धरती पर गिरा था, लेकिन वो भी समुद्र में ही गिरा था। काफी समय तक इस घटना की चर्चा होती रही थी। दरअसल इस मलबे का वजन 75 टन था। अगर यह जमीन के किसी हिस्से पर गिरता तो बड़ी तबाही आ सकती थी। स्काईलैब अमेरिका द्वारा 14 मई 1973 को अंतरिक्ष में भेजा गया था।